हेलो दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए पावरफुल हो सकता है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो 45 क्वेश्चन की सीरीज है, तो इसलिए वीडियो को स्किप किए हुए पूरा देखें। तो हम चलते हैं सीधे टॉपिक पर और आप लोगों को स्टडी कराते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से किसे कोरामंडल तट कहा जाता है? तो क्या है कोरामंडल तट? जो कहा जाता है वो तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो जो क्या है पूर्व से पश्चिम बहने वाली जो नदी है आपकी वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? भारतीय सीमा का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सुदूरतम और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? कंचनजंगा चोटी अवस्थित है। तो कंचनजंगा चोटी जो स्थित है वो कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो ये क्या है? समुद्र तट जो है छत्तीसगढ़ राज्य में समुद्र तट नहीं पाया जाता है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है? तो वो कौन सा दर्रा है जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो इसमें से आपका है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो वो क्या है आपकी? साबरमती। ठीक, साबरमती नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? गाडविन आस्टीन। इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो में मज़ा आता है या अच्छा लगता है तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के K2 राज्यों के नाम बताइए जिनमें से होकर दामोदर नदी बहती है। तो वो कौन से हैं? झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, भारत की सर्वोच्च श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है वो? 8,611 मीटर। ठीक, 8,611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी पर्वत स्थित है। तो नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। ठीक, 25 है। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, उट कमांड किस राज्य में स्थित है? तो उट कमांड जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो सिपकिला दर्रा आपका जो है वो कहाँ है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में। ठीक, आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तरांचल में सिपकिला दर्रा। और दर्रा किसे कहते हैं? पर्वतों के बीच संकीर्ण मार्ग को दर्रा कहा जाता है। विश्व में नंदा देवी शिखर स्थित है। तो विश्व में जो नंदा देवी शिखर है वो कहाँ है? भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? माउंट एवरेस्ट। ठीक, समझ में आया? क्या है? माउंट एवरेस्ट चोटी स्थित है और नंदा देवी। ठीक, ये दो चोटियाँ स्थित हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? गोमुख हिमनद से निकलती है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट कहाँ है? तो मालाबार तट पश्चिम समुद्र तटीय मैदान का दक्षिणतम
भाग है जिसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी बहती है, तो कोसी नदी कहाँ बहती है? बिहार में, और इसे बिहार का क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? शोक। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा क्या है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश का नाम क्योंकि इसका नाम अरुणाचल प्रदेश इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई, तो स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किमी। ठीक, कितनी है? 15,200 किमी है। अगला क्वेश्चन है आपका शिपकिला दर्रा भारत को जोड़ता है। ठीक, तो किसको जोड़ता है? शिपकिला दर्रा चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो वो है गोदावरी नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरती, दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी नदी, तो भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग, तो कितना है? लगभग 33%। कितना है? 33% है मैदानी भाग भारत का। अगला क्वेश्चन जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर तथा लेह को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। दर्रा हमने बता दिया है किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है दर्रा, जैसे गांव में किसी व्यक्ति का नाम हो जाता है दर्रा। तो दर्रा समुद्रों वो क्या है? पर्वतों के बीच संकीर्ण मार्ग को दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक पर्वत स्थित है। शिवालिक पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तरी भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला क्वेश्चन भारतवर्ष का क्षेत्रफल, तो भारतवर्ष का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किमी है। ये आपका क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो समुद्र तट जो रेखा है वो गुजरात की है। ये तीनों ओर जल से घिरा हुआ भाग है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो जिसमें क्या है भूमि का जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसार है वो कौन सा राज्य है? आपका राजस्थान। ठीक, रेतीला। अगला क्वेश्चन मैक मोहन रेखा स्थित है, तो मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? उत्तर और भारत के मध्य में स्थित है, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन नदी बनाती है? तो वो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है? सुंदरवन डेल्टा। समझ में आया? और इसमें जो बंगाल टाइगर जो शेर होते हैं वो निवास करते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। किसकी? माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है आपका जो है कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वो 8,598 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नीलगिरी पर्वत स्थित है, तो नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी स्थित है, तो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका नंदा देवी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? महान हिमालय में। ठीक दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है वास्तव में तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और बेल आइकन को प्रेस करके शेयर कर दीजिए। ठीक, और अगला जो क्वेश्चन है आपका कावेरी नदी गिरती है, तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत है। अगला क्वेश्चन है आपका नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो नवीनतम मतलब नई, जिसका बाद में जन्म हुआ है या निर्माण हुआ है, तो वो है शिवालिक श्रेणी। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है रिहंद परियोजना, उत्तर प्रदेश। और अगला क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका नागार्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है।
थैंक फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।